हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव के बारे में आज बात होगा। थोड़ा नॉलेज के बारे में भी बात होगा। ज्ञान कैसे हमें बांधता है, कहीं ना कहीं ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमें आज़ाद करे। ओके, हमारे जो दिमाग में कचरा है उसको निकालें। ओके, तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज नॉलेज और इंफॉर्मेशन दैट इज गेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। किसके थ्रू होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लेकिन क्या हम अपना जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या फिर अपना जो एक्सपीरियंस अनुभव है, क्या हमारा सच में हमारा होता है या फिर हम किसी से सुन लेते हैं, उसके बाद हमारा डिसीजन लेते हैं? और पर्सनल एक्सपीरियंस तो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को बोलेंगे अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो रहा है। ओके, कोई ऊपर से एक कंसेप्शन नहीं बनाना है कि ऐसा ही होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। ओके, हमारा जो उसमें जो जैसा है वो एज इट इज़ देखना, उस चीज़ को अनुभव कहते हैं। ओके, जैसा जो है बस उसको एज इट इज़ देख लेना। ओके, ना ऊपर से कोई मलाई लगाना ना कोई लस्सी लगाना, बस जैसा है जो चीज़ है वैसा उसको देख लेना। लेकिन हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम चीज़ों को कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ समझ के ऐसा बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का शादी हुआ, न्यू मैरिड शादी हुआ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर जो हस्बैंड है उसका ड्रिंक करने लग गया और हो सकता है वो नहीं रहना चाहता है उसके साथ, या फिर अपने नशे में ही धुत रहता है, तो हम कैसा कंसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरा ही नसीब खराब था, मेरा सब कुछ खराब था। ओके, मतलब हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और उस वजह से हम खुद को और नीचे ढके होते हैं। वहाँ पे ज़रूरत था आपको ऊपर जाने का। ओके, वहाँ पे आपको स्टैंड लेने का ज़रूरत था कि भाई देखो, ये जो शादी वाला मैटर है एक तरह से जुआ है, नहीं तो और क्या है। अगर सही इंसान मिल गया तो ठीक है भैया, जीवन कट सकता है, लेकिन सही इंसान नहीं मिला तो मुश्किल है। फिर आप बोलोगे मेरा नसीब खराब है, तकदीर खराब है, कुछ ज़रूर हम पाप किए थे। तो ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हो, डाइवर्स ले लो, कोई नया जीवन साथी खोजो, नॉर्मल सा बात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मान सकते ना लोग। एक कंसेप्शन है कि ऐसा करेंगे तो पता नहीं लोग कैसा सोचेगा, क्या बोलेगा हमको। ठीक है भैया, आप लोगों का ही सुनो और लोगों का ही समझो और अपना खुद का डिसीजन मत लो, तो फिर आप वहीं रहोगे। वहाँ से आपका सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो आपको स्टैंड लेना था उस टाइम पे, आप नहीं लेते हो, आप लोगों का बात सुनते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, खुद का आप आत्महत्या कर रहे हो। देखो, कुछ ज्ञान क्या होता है, नॉलेज, कुछ नॉलेज हमको एकेडमिकली मिलता है, स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, लेकिन ये जो नॉलेज है कहीं ना कहीं ये जीविका चलाने के लिए ठीक है, खाना पानी जो तुम्हारा सर्वाइवल के लिए वो ठीक है। लेकिन एक इंसान कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता है, खुद को पशु से ऊपर कैसे उठा सकता है, वो एकेडमिक में नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको खुद पढ़ना होगा। तो नॉलेज कहीं ना कहीं बांटता भी है। अगर देखो ना सही से, तो दो तरह का नॉलेज है। एक नॉलेज आपको जोड़ता है, सब चीज़ से जोड़ देगा, ठीक है, आपको पूरा फ्रीडम देगा। ओके, लेकिन एक नॉलेज ऐसा है कि आपको जकड़ेगा, बांधेगा हर चीज़ से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू है तो वो खुद को हिंदू मान के जी रहा है, बड़ा हो रहा है और इन द एंड मर जाएगा हिंदू बन के। वो मुस्लिम हो सकता है नफरत भी करे, या कोई मुस्लिम है तो कोई मुस्लिम वैसे ही उसका परवरिश हुआ, अल्लाह ही सब कुछ है, इधर राम ही सब कुछ है। ऐसा ये जो मिसकंसेप्शन है दोनों के होने का कि मेरा अल्लाह है और इसका राम है। लेकिन आपका ज्ञान कैसा है, समझो कि आपको तोड़ रहा है चीज़ों से,
तो उसको ज्ञान आप कैसे कहिएगा? हमको नहीं लगता है कि ये ज्ञान हुआ। ज्ञान क्योंकि आपको आज़ाद देता है, आज़ादी कराता है, आपको आज़ाद करता है, आपका एक मेंटल पीस देता है, ना कि लड़ाता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, कोई कुछ है, कोई जैन है, यहाँ पे इंसान खोजना तो मुश्किल ही है। जैसे कोई शायद ही इंसान कहता होगा कि हाँ हम इंसान हैं, हम आदमी हैं। सब कुछ ना कुछ है यहाँ पे, सबका एक बटा हुआ है जोनरा कि हाँ भैया हम ये हैं, हम वो हैं, हम कलवा हैं, हम गोरा हैं, जो भी। तो ये कैसा नॉलेज हुआ? कहीं ना कहीं तोड़ने वाला नॉलेज हुआ ना। जो नॉलेज आपको जोड़ नहीं पा रहा है वो नॉलेज व्यर्थ ही है ना। देखो तो ये तो नॉलेज का बात हो गया। और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, कोई इंसान कहता है कि देखो ऐसा मत करो, अभी पढ़ाई करो, लिखाई करो, ठीक है, अच्छा से पैसा कमाओ, पूरा भागो, पूरा दौड़ो, ठीक है, दुनिया में तुमको जीतना है, सफल होना है, सक्सेस होना है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंसान भागते भागते ये भी तो सकता है खुद को भूल जाए, जो उसका ओरिजिन पॉइंट है वही लुप्त हो जाए। तो फिर क्या वो इंसान भाग के भी, सक्सेस पा के भी, क्या वो इंसान वही है या फिर उसको शांति मिल जाएगा? क्या वो जो उसको चाहिए वो पीस, वो क्या मिल जाएगा सक्सेस के बाद? ये सब देख पाएगा? हमको नहीं लगता है। कहे कि यहाँ बस भागे जा रहे हैं सब। देखो ना, तो एक तरह से ऐसा ही चल रहा है हमारे आजू बाजू। बस एक चीज का दौड़ है। आप भैया सही से बैठ नहीं सकते, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा तुम सही से बैठ जाओ, हो सकता है तुम्हारा ही घर वाला बोल दे कि क्या बैठा रहता है रे, तुमको और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं मिलता है। तो एक ऐसा कंसेप्शन है कि आप 2 घंटा बैठ नहीं सकते। अगर बाहर आप गए हो अकेले घूमने, तो क्या बिगड़िया तरह घूमते रहता है, तुमको काम धाम नहीं है। अब वो घूम भी नहीं सकता अपना मर्जी से। ये जो एक स्टार्ट हुआ है ना कि काम करो बस, भाई आराम करना भी बहुत जरूरी होता है, हमको ऐसा लगता है। अगर इंसान बस भागता रह जाए, और भाग क्यों रहा है, क्यों लास्ट में उसको आराम करना है, बताओ भला। जी इसलिए रहा है क्योंकि कुछ कमाए इसलिए रहा है क्योंकि जीना है। इतना दौड़ धूप क्यों? हमको लगता है कि इतना भागने के चक्कर में उसका शांति बचेगा। भाई वो खुद ही लुप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये जो सर्वाइवल के लिए है, तुम अकेले नहीं दौड़ रहे हो सक्सेस के लिए, यहां सब दौड़ रहा है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा। और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो खुद से हो, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि लोग आपको बोले कि हाँ ऐसा करो वैसा करो। भाई लोगों के चक्कर में पड़ना भी मत, वरना अगर लोगों के चक्कर में पड़े तो तुम्हारा तो फिर गया, तुम गए भाई फिर। क्योंकि यहाँ लोग अपने तरीक़ा से बताएंगे तुमको, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस थोपना चाहेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे तुमको कि हाँ देखो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन तुम कैसे हो, नहीं हो, तुम कैसे देखते हो चीज़ों को, वो तुमको पता है ना। लोगों को क्या पता है? यहाँ सब सोचता है कि हम ही तो रम खान हैं। देखो ना अगर अपने आसपास, तो सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन भाई जिसका जीवन है उसको डिसाइड करने दो ना कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। ऐसा हो रहा है ना कि आज बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन माँ बाप कुछ और करना चाह रहा है, लेकिन बच्चा को ये भी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है उसको, कैसे समझ में आएगा? उसका ज्ञान ही बंधा है। जब तक वो बच्चा पूरा खुलेगा नहीं, कैसे उसको पता चलेगा उसको कहाँ जाना है? हमारा जो एकेडमिक शिक्षा है वो देता क्या है? बस कुछ सिखा दे रहा है, आपको बता दे रहा है, बस डिवीजन करने का तरीका है और कुछ नहीं। देखो तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपको खोल के रख दे। लेकिन ज्ञान का मतलब ऐसा लोग समझते हैं कि नहीं, बांध दे और अच्छा से बांध दे पुड़िया में। भाई जब तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कैसे इस दुनिया को समझोगे? ये बताओ। तुमको नहीं पता कि तुमको क्या चाहिए। क्या तुम बस वैसे ही भागना चाहते हो जैसे लोग भाग रहे हैं? तो देख लो ना उसका हालत आसपास, पता चल जाएगा। तो अपना एक्सपीरियंस, जो तुम्हारा अनुभव है वो तुम्हारा होगा, ठीक है, ना कि दूसरों का।
तो जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वो करो और खुद को खोलो। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारा ही होगा और किसी का नहीं, और किसी से लेने का ज़रूरत भी नहीं है आपको। भाई आप भी तो जिंदा हो ना, आप भी अपना लाइफ जी रहे हो, तो क्यों आप किसी और का अनुभव लो, क्यों आप किसी और का विचार लो? तुम्हारे पास अपना विचार हो सकता है, सुना सुनाया पे क्यों जाना? जब तुम खुद जीवित हो तो फिर क्यों तुम सबका सुनो? तो जो तुम्हारा ज्ञान है अगर वो जोड़ नहीं पाया, वो तुमको समझ नहीं पाया, तो वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है भैया, ये जान लो। है हमारा नॉलेज, और सेकेंड थिंग है हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो नॉलेज अगर आप बस वही लेके चले जो आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस में रहोगे, तनाव। पूरा जीवन ऐसे बीतेगा जैसे एक बैड ड्रीम देख रहे हो, बहुत बुरा सपना। लास्ट में, अंतिम में जब आप मर रहे होगे तब ऐसा आपको लगेगा कि मैंने तो ज़िंदगी पूरा जिया ही नहीं खुल के। क्योंकि ये जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, एक सीमित है। इंसान अपना शास्त्र पढ़ लेता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई जैन बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, या फिर जो भी, ओके, सब एक अपना अपना डिवाइड कर लेता है कि हाँ भैया हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, ओके। लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो ओरिजिन है, ये सब जब ये बांट दे रहा है, आपका शास्त्र ही आपको बांट दे रहा है, आपको हिंदू बना दे रहा है, एक मुसलमान बना दे रहा है, तो ये क्या शास्त्र हुआ? ये तो आपका ज्ञान ही आपको बांट रहा है। तो ये शास्त्र कैसे? कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, राम को राम राम बोल रहा है, अल्लाह को अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है जो अल्लाह है और जो राम है कहीं ना कहीं एक ही है ना? अगर हम इस शास्त्र को हटा दें, सारा ज्ञान है जो वो हटा दें, कोई ना जाने कि हाँ हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम के घर में पैदा हो जाता है बच्चा तो वो मुस्लिम बन जाता है, कोई हिंदू के घर में पैदा हो जाता है हिंदू बन जाता है, कोई अलग कास्ट में पैदा हो जाता है वो अलग कास्ट का बन जाता है। मतलब देखो तो हमारा ज्ञान बस डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। आपका एक्चुअल जो ज्ञान है वो कहाँ? एक्चुअल ज्ञान आपको मुक्त करता है, फ्री करता है ये सब चीज़ों से। लेकिन देखो ना, ये हमारा सारा ज्ञान ही हमको डिवाइड कर रहा है हर तरह से, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से हो तो पहले तो आप कोई सिटी से हो, फिर स्टेट से हो, फिर कंट्री से हो, मतलब हर जगह पे बांट रहा है, हर जगह पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आपको अगर दूसरा देश जाना है तो आपको कहीं ना कहीं पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। क्या ऐसा ज़मीन में है बांटा हुआ कि हाँ ये यहाँ तक भारत है, यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक अमेरिका है? ये क्या, ये तो डिवीज़न हो गया। तो हम कैसा इंसान है, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने वाला? क्या आसमान को भी, हमको तो लगता है कुछ टाइम बाद आसमान को भी बांट दिया जाएगा कि हाँ ये आसमान मेरा, ये आसमान तेरा। यहाँ सब कुछ ज्ञान के आड़ में सब कुछ बांटा जा रहा है। जो आपको बांट दे, नॉलेज वो होता है जो आपको मुक्त कर दे, आप पे बोझ ना बन जाए आपका नॉलेज। आप नोटिस करना कि आपका नॉलेज आप पे बोझ है, क्या आपका नॉलेज आपको फ्री कर पाया है, तभी वो वाकई में नॉलेज होगा। वरना अगर बोझ की तरह भर रहा है तो वो नॉलेज थोड़ी है, वो तो बर्डन हो गया आपके लिए। फिर कैसे आप नॉलेज इसको बोल सकते हैं? और सेकेंड थिंग था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप कुछ भी होता है आपके साथ में, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ओके, तो आप अपने थ्रू देखो, बिना कोई भेदभाव के। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, ना कि जो लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये सब छोड़ दो, क्योंकि लोग खुद पागल एक तरह से। उनको खुद नहीं पता है तो आपको क्या बताएंगे, ये बताओ। आपको ऐसा भले लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक का लाइफ अलग है, हर एक का जीवन अलग है, हर एक का दृष्टिकोण अलग है। तो आप अपने थ्रू देखो, चीज़ों को देखो। आप जिंदा हो, मरे नहीं हो अभी, ओके, तो देखो दुनिया को अपनी नज़र से देखो, ना कि लोग जैसा दिखा रहे वैसा देखो।
अगर वैसे नहीं देखते हो जैसे आप देखना चाह रहे हो, आप समाज का आंख से देख रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के आंखों से अगर दुनिया देख रहे हो, तो भैया आप फंस सकते हो। ओके, फिर ये ऐसा ट्रैप है, ऐसा लूप है ना, फिर ये निकलना मुश्किल है।